के बिकरू कांड के बाद महाराजगंज पुलिस का एक्शन। जिले के टॉप 10 अपराधियों की धरपकड़ में अब तक 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। बाकी अपराधियों की धरपकड़ के लिए तलाश तेज की। लखीमपुर में भी पुलिस टीम लगातार एक्शन में दिखाई दे रही है। यहां के नीम गांव इलाके के टॉप 10 अपराधियों की धरपकड़ लगातार जारी है। पुलिस ने 6ठे नंबर के अपराधी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। गैंगस्टर एक्ट में वांटेड चल रहा 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। प्रयागराज से यूपी एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। कानपुर के बिकरू कांड के बाद यूपी एसटीएफ सक्रिय। सलीम रुस्तम गैंग के 6 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया। बहराइच में रास्ते के विवाद में हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रसूलपुर सरवैया गांव में हुए विवाद में एक महिला को कुछ लोगों ने पीट कर अधमरा कर दिया। बदायूं पुलिस ने एक महिला से हत्या के मामले में फरार चल रहे 25,000 के इनामी समेत 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। 21 जून को हुई हत्या के मामले में दोनों आरोपी फरार चल रहे थे। लखनऊ के लोक भवन के सामने आत्मदाह की कोशिश करने वाली महिला की मौत। अमेठी के जामो थाने क्षेत्र की रहने वाली थी महिला। नाली के विवाद में न्याय न मिलने से मां बेटी ने की थी आत्मदाह की कोशिश। आगरा में टेम्पो और बाइक की टक्कर, हादसे में एक की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। आधे घंटे तक सड़क पर तड़पते रहे घायल, किसी ने नहीं की मदद। दिल्ली एनसीआर में अब सस्ता मिलेगा टमाटर। होलसेल में 20 रुपए किलो है रेट। मंडियों में आए खूब टमाटर। बागेश्वर में लगातार आ रही प्राकृतिक आपदा पर फील्ड से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को दी जा रही है ट्रेनिंग। प्रशिक्षण के दौरान आपदा राहत और बचाव के तरीकों की दी जा रही है जानकारी। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश और भूस्खलन ने बढ़ाई मुसीबत। यूपी में बाढ़ से बढ़ी परेशानी। कई जिलों के दर्जनों गांव बाढ़ से प्रभावित। उत्तराखंड के कोटद्वार में बादल फटने से राष्ट्रीय मार्ग 534 पर पानी का भारी मलबा आ गया। वहीं एक कार इस मलबे की चपेट में आ गई। कार में 3 लोग सवार थे। पिथौरागढ़ की बंगापानी तहसील में बादल फटने से हुए नुकसान के बाद राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक अभी तक मलबे से 4 शव निकाले जा चुके हैं, जबकि 7 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। सीतापुर में घाघरा और शारदा नदी उफान पर। घाघरा नदी जटपुरवा गांव के पास तेजी से कटान कर रही है। किसानों की फसलें डूब गई हैं और घर पर खतरा मंडरा रहा है। स्थिति यह है कि मयूड़ी छोलहा ग्राम पंचायत के पास बनाए गए 4 स्टब नदी में बह गए। दिल्ली एनसीआर में आज फिर तेज बारिश। कई हिस्सों में जल भराव ने बढ़ाई परेशानी। सड़कों पर लगा लंबा जाम। देहरादून सचिवालय में अधिकारियों पर भड़के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक। बैठक को छोड़कर बेहद नाराजगी वाले अंदाज में बाहर निकले। बैठक में परिवहन सचिव शैलेश के अलावा कोई नहीं पहुंचा था। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों को लेकर स्वास्थ्य विभाग का आदेश। कोरोना मरीजों का इलाज प्राइवेट अस्पतालों में भी होगा। प्राइवेट अस्पताल गाइडलाइंस का कर रहे हैं इंतजार। देहरादून में सेना के भी कई जवान कोरोना संक्रमित। सीएमओ के मुताबिक जवानों को बेहतर इलाज देने के लिए लगातार उनके संपर्क में हैं, ताकि जवानों को कोई परेशानी न हो और उन्हें संक्रमित होने पर फौरन इलाज दिया जा सके। लद्दाख में शहीद हुए जवान देव बहादुर का पैतृक गांव में अंतिम संस्कार। भारी संख्या में उमड़े लोगों ने नम आंखों से दी श्रद्धांजलि। उत्तराखंड सरकार ने 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया। एचआरडी मिनिस्टर का घेराव करने पर एनएसयूआई अध्यक्ष की गिरफ्तारी के विरोध में अल्मोड़ा में प्रदर्शन किया गया। यहां एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कराई जा रही परीक्षाओं का भी विरोध किया। संभल में पुलिस की मानवीयता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बरसात में पेड़ों के गिरने से घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाते नजर आए पुलिसकर्मी। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश को पुलिस ने गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी भागने में सफल रहा। फरार बदमाश की तलाश की जा रही है। आगरा में टोरेंट के बिजली बिल और कल कांग्रेस नेताओं पर दर्ज हुए मुकदमे के खिलाफ पार्टी के नेताओं ने प्रदर्शन किया। दोनों ही मामलों को लेकर नेताओं ने डीएम को ज्ञापन भी सौंपा। ग्रेटर नोएडा में फिर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई। मुठभेड़ में बदमाश आशु उर्फ होंडा गोली लगने से घायल हो गया, जबकि दूसरा बदमाश फरार होने में कामयाब रहा।
अमेठी में संग्रामपुर इलाके के शुकुलपुर गांव में जमीन के विवाद में एक शख्स पर पड़ोसी ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू कर दी। नोएडा में सैमसंग कंपनी में गबन के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार इंजीनियर पर कंपनी को करोड़ों की चपत लगाकर मोबाइल पार्ट्स को धोखे से बाहर भेजने का आरोप है। प्रयागराज में 26 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित। पुलिस लाइन स्थित मॉडर्न कंट्रोल रूम में 3 पुलिसकर्मियों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप। एसएसपी अभिषेक दीक्षित ने तत्काल कंट्रोल रूम बंद करा दिया। प्रयागराज में 500 रुपए के लिए युवक हाई टेंशन टावर पर चढ़ा। घंटों की मशक्कत के बाद युवक को टावर से नीचे उतारा। टावर पर चढ़कर हनुमान चालीसा पढ़ रहा था युवक। पुलिस ने 500 रुपए देने की शर्त पर 3 घंटे बाद टावर से नीचे उतारा। नैनीताल शहर से मात्र 28 किलोमीटर की दूरी पर बसा रौखड़ गांव। यहां सड़क न होने से लोग परेशान हैं। गांव वालों की फरियाद के चलते सड़क बनने के लिए सर्वे तो हो चुका है, लेकिन वन कानूनों के अड़ंगे ने यह सौगात गांव वालों को नहीं मिलने दी। सहारनपुर में बेहद पुलिस और एक बदमाश के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस के साथ सर्विलांस टीम भी मौजूद रही। पुलिस की जवाबी फायरिंग में शातिर बदमाश शुभम सतपाल के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गाजीपुर जिला प्रशासन ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। अब गाजीपुर में बाजार सिर्फ 7 घंटे ही खुलेंगे। जिलाधिकारी ने आदेश जारी किए हैं कि दुकानें सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक ही खुलेंगी। बागेश्वर के हिमालयी क्षेत्र के खाती गांव की जल्द बदलेगी तस्वीर। जिलाधिकारी के दौरे के बाद पहली बार गांव में बिजली की आपूर्ति का काम शुरू हुआ। विद्युत विभाग ने 2 दिन के अंदर गांव में बिजली के उपकरण पहुंचाए। मथुरा में 14 साल की छात्रा ने लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मारी। डॉक्टर ने अस्पताल में उसे मृत घोषित किया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। हाथरस के बेरुआ गांव में आंधी और बारिश से मकान की दीवार गिरी। घर में सो रहे पिता पुत्र मलबे में दबे। हादसे में पिता की हुई मौत, पुत्र घायल। फर्रुखाबाद में गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल। गौशालाओं में दीपक और खाद तैयार करने की योजना। महिलाओं को मिल सकेगा रोजगार। आगरा के जगदीशपुरा में सड़क किनारे मिला युवक का शव। युवक की हत्या कर तार से बांधकर फेंका गया। युवक की शिनाख्त में जुटी पुलिस। ललितपुर के नौहरकला गांव में मगरमच्छ घुसने की खबर के बाद हड़कंप मच गया। मगरमच्छ एक ग्रामीण के घर में छिपा हुआ था। ग्रामीणों ने मिलकर किसी तरह मगरमच्छ को घर से बाहर निकाला। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पानी में छोड़ दिया है। हापुड़ के सिंभावली थाना इलाके में औरंगाबाद माधोपुर गांव में बदमाशों ने कार सवार युवक की गला रेतकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारे मौके से फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इस साल नहीं होंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। रद्द की गई अमरनाथ यात्रा। कोरोना संक्रमण की वजह से जम्मू में श्राइन बोर्ड की बैठक में लिया गया फैसला। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश का कहर जारी। बस्ती और महाराजगंज में उफान पर नदियां। चमोली में लैंडस्लाइड से रास्ते बंद। कोटद्वार में बादल फटा। 2 लोग लापता। असम में सिर्फ बाढ़ से अब तक 87 लोगों की मौत। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मदद की पेशकश की। बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से 10 लोगों की मौत। बिहार के 8 जिले बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित। दरभंगा, खगड़िया, सीतामढ़ी, मुंगेर, छपरा, मधुबनी, मधेपुरा और मुजफ्फरपुर में बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के 6 जिलों में बाढ़ की आशंका को लेकर अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक मजदूर आनंदीलाल कुशवाहा को 50 लाख की कीमत का हीरा मिला है। यह हीरा रानीपुर हीरा खदान से मिला है। मजदूर ने हीरा कार्यालय में इसे जमा करा दिया। लॉकडाउन के बाद हीरा खदान में काम शुरू हुआ था। अफगानिस्तान के गजनी में एक लड़की ने तालिबान के 2 आतंकियों को अकेले मार गिराया। तालिबान के लोग कमर गुल के मां बाप को घर से खींचकर बाहर ले गए और सरकार समर्थक बताकर हत्या कर दी। कमर गुल ने राइफल से फायरिंग करके तालिबान के 2 आतंकियों को मार दिया और कई को घायल भी कर दिया। यूक्रेन के लुट्स्क शहर में एक हथियारबंद शख्स ने बस में सवार करीब 20 लोगों को बंधक बना लिया। 11 घंटे की बातचीत के बाद पुलिस ने सभी लोगों को सुरक्षित रिहा करवा लिया। हमलावर के पास से विस्फोटक और हथियार भी मिले हैं। पूर्वी लद्दाख में पैगोंग झील के पास अब भी चीन मौजूद है।
सूत्रों के मुताबिक फिंगर 5 से चीन ने सैनिकों को नहीं हटाया। हफ्ते भर पहले कमांडर स्तर की बातचीत में बनी थी सैनिक हटाने पर सहमति। अमेरिका का चीन पर आरोप, कोरोना के बहाने भारत की जमीन हड़पना चाहता था। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने कहा, एलएसी पर तनाव पर अमेरिका की नजर। लेखक चेतन भगत ने फिल्म मेकर विधु विनोद चोपड़ा पर लगाया आरोप, बोले मुझे आत्महत्या के करीब ले गए थे। अभिनेता आयुष्मान खुराना और उनकी पत्नी ताहिरा कश्यप खास महिलाओं की बनाई राखियां बेचने में करेंगे मदद। दिल्ली के एनजीओ की करेंगे पत्नी संग मदद। पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान भरत छेत्री का बयान, टोक्यो में हॉकी ओलंपिक पदक दोबारा हासिल कर सकता है भारत।